और कोई अध्यक्ष जी, जैसा कि इस समय समाजवादी पार्टी से काफी लोगों ने इस्तीफा दिया जो बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या कहना है इस चीज को लेकर? समाजवादी पार्टी की जो नगर कमेटी उन्होंने दिखाई है आदरणीय दयाराम मौर्य जी ने, तो हम 2 महीने से आदरणीय दयाराम मौर्य जी से बार बार कह रहे थे कमेटी बना के दे दो, कमेटी बना के दे दो। आज तक जब कमेटी उन्होंने बना के ही नहीं दी तो इस्तीफे का तो मतलब ही नहीं। जब उन्होंने आज तक कोई कमेटी ही नहीं दी हमको बना के, और कमेटी में कोई ना सचिव है ना कुछ है ही नहीं कुछ बाकी, तो उसमें फिर इस्तीफे का कहाँ से मतलब आ गया। और जो इस्तीफे उन्होंने दिखाए हैं, नाम लिखे हैं, वो चेयरमैन साहब के निजी लोग हैं, उनका समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो चेयरमैन साहब है पार्टी छोड़कर चले गए, जबकि वो पिछले काफी समय से पार्टी के लिए काफी मेहनत कर रहे थे और कट्टर समाजवादी उनको बोला जाता था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पार्टी छोड़ के जाने को मजबूर हो गए? वो उनका निजी विषय हो सकता है, वो आंवला से चेयरमैन है, हो सकता है बीजेपी का दबाव है, दबाव की वजह से ये कदम उठाया है अपने के लिए सुरक्षित करने के लिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। समाजवादी पार्टी आज भी मजबूत है और नीरज मौर्य जी हर कीमत पे चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का षड्यंत्र रचा हुआ ये है, बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा है क्योंकि नीरज मौर्य एक मजबूत प्रत्याशी आंवला से जब समाजवादी पार्टी ने दिए हैं और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको दिखा कि ये समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीत रहा है, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। लेकिन समाजवादी पार्टी का मतदाता बहुत ही ज़्यादा अब समझदार है। समाजवादी पार्टी का मतदाता समझ रहा है कि ये प्रत्याशी जो है बीजेपी की बी टीम के रूप में उतरकर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, जैसे कि एक चीज़ सामने आई है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनके कार्यक्रम में बीएसपी के, फिर भी वहाँ पर हमारा नाम बोला गया सदस्यता के लिए। क्या कहना है आपको इस चीज़ को लेकर? तमाम लोगों के नाम वहाँ इन्होंने एक सूची जारी की, उसमें दिए। हमारे अनुसूचित प्रकोष्ठ के विधानसभा के अध्यक्ष आकाश प्रेमी जी हैं, अभी 3 दिन पहले उनके नाम की घोषणा हुई और वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, वो यहाँ हमारे पास भी बैठे हैं। वो अभी उनका बयान है कि हम समाजवादी थे, समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे और इसी तरह निष्ठापूर्वक समाजवादी पार्टी का काम देखते रहेंगे। जैसा कि चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी में जो आपसे अंतर्कलह चल रही थी, यहाँ पर जो अनुशासनहीनता थी, और नीरज मौर्य जी जो है बाहरी प्रत्याशी बाहर से लाकर उन्हें एकदम उतार दिया, तो इस चीज़ को लेकर उन्हें नाराज की हुई विरोध जताया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्या ये सच है क्या? ये वो उनका निजी विषय है, उनका प्रत्याशी से भी कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि लोकसभा का चुनाव है, कोई ये जिला पंचायत का और ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं है कि इसी गांव का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में आदरणीय नीरज मौर्य जी बाहरी प्रत्याशी नहीं है, वो बरेली मंडल में ही निवास करते हैं और बरेली में कृष्णानगर कॉलोनी में उनका आवास है। और जलालाबाद से 2 बार विधायक रहे हैं, जो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे ही मंडल में आता है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि नीरज मौर्य जी बाहरी प्रत्याशी नहीं, वो हमारे यहीं के प्रत्याशी हैं। ऐसे कितने लोगों की संख्या है जो कि आपके यहाँ पर हैं लेकिन वहाँ पर नहीं थे फिर भी नाम बोला गया जैसा कि आपने बताया था, तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? तमाम लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हमारी बिरादरी के ही यादव बिरादरी के 10-5 लोगों को उन्होंने धोखा करके बुला लिया किसी बहाने से, वो वहाँ पहुँच गए हैं और उनका राजनीति से भी खास कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के रहेंगे। ये भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की गई है और ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चेयरमैन साहब ने पार्टी को छोड़ दिया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है आंवला लोकसभा से? क्या आपको ऐसा लगता है? पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, हर कंडीशन में हम आंवला पे चुनाव जीतेंगे। पार्टी कहीं से न कमजोर थी न कमजोर है। जैसा कि पिछली बार आपने जिलाध्यक्ष को बदलने की मांग की थी, क्या आपकी मांग पूरी हुई? अब वो चुनाव का दौर है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम मजबूती से चुनाव में लगे हैं और अब ये 45-46 दिन बचे हैं, इसमें मजबूती से चुनाव में लगे हैं। हमारा जिलाध्यक्ष को लेके भी कोई भी मतभेद नहीं है। हम जिलाध्यक्ष जी भी और हम लोग भी पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। जैसे कि नीरज मौर्य जी जो है जो यहाँ पर आए हैं उन्हें उतारा गया है, हालांकि वो क्षेत्र के नहीं है, फिर भी उन्हें उतार दिया। इतने कम समय में इतनी बड़ी लोकसभा जो आंवला पड़ती है वो कैसे कर पाएंगे इतने कम समय में? नीरज मौर्य जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 1 साल पहले आंवला लोकसभा का प्रभारी बनाया था। वो लगातार 1 साल से हम लोगों के संपर्क में और पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अब वो बाहरी प्रत्याशी कहना गलत है, ये बाहरी प्रत्याशी वही लोग कह रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे कि कहना मतलब इस तरीके से कुछ लोगों को ये चल रहा है कि जो लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी भारी दिखाई दे रही है। कि आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर? नहीं, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी होने से
समाजवादी पार्टी को मजबूत प्रत्याशी आने से बीजेपी बौखला गई है और इसी वजह से ये षड्यंत्र करके इस तरह की घटनाएं कर रही है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बरेली में जनसभा करेंगे इनके समर्थन में, जो माननीय भी प्रत्याशी रहेंगे? जनसभा करेंगे, जनसभाएं शुरू होंगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जनसभा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश प्रेमी नाम है। देखिए, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि आपका जो नाम है वो समाजवादी पार्टी में था, है ठीक है, लेकिन उसको बसपा में बोला गया। क्या कहना है आपको इस चीज़ को लेकर? क्या नहीं, सच्चाई मैंने है किसी इसकी? प्रकार का समाजवादी पार्टी से ना कोई इस्तीफा दिया है, ना मैंने बसपा से ज्वाइनिंग ली है। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ अनुसूचित प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी आंवला से, और मेरा 3 दिन पहले ही पार्टी ने ससम्मानित मुझे मनोनीत किया है, और मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ और समाजवादी रहूँगा। अगर आपको कोई कहे जाने के लिए बीएसपी में, तो क्या लगता है कि आपको कैसा रुझान रहेगा बीएसपी का? बीएसपी का जो एक कहना चाहिए चेयरमैन साहब गए बीएसपी के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि बीएसपी जो है कैसा प्रदर्शन कर पाएगी आपके मुकाबले, मतलब समाजवादी पार्टी के मुकाबले? बीएसपी का लगभग वर्चस्व खत्म होने को है और बीएसपी का कोई वर्चस्व है नहीं। आदरणीय चेयरमैन साहब गए हैं, अच्छी बात है। अब वो जो भी रहेगा वो सब आप लोगों के सामने आ ही जाएगा रिजल्ट में। और हालांकि आपको पूर्व के चुनावों में हम सब देख चुके हैं कि बीएसपी का क्या रिजल्ट रहा है और क्या बीएसपी है। बीएसपी तो एक ख़त्म होने के कगार पे है और बीएसपी का वर्चस्व दोबारा जमना बहुत नामुमकिन सा दिख रहा है। और बीएसपी के कैंडिडेट को उतारना, ये बीएसपी के लिए वोटिंग करना इनडायरेक्टली भाजपा के लिए भी समर्थन करना जैसा दिखता है, क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूती से लड़ रही है। और ये मजबूती को देखते हुए जो भाजपा के मौजूदा सांसद और जो प्रत्याशी हैं वो बौखलाहट में ही आपके लिए सब दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो रहा है। बस वो भाजपा की बौखलाहट है, बस और कुछ नहीं। जैसा कि अगर आपने कहा था कि जो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं,